तो गाइस मान लो कि आपको एक iPhone 13 खरीदना है और उसका प्राइस दिया हुआ है कि उसका प्राइस है 63,000। अब आपके पास 63,000 कैश तो है नहीं, तो आप उसको EMI में खरीदोगे। तो ये EMI जो हमें सामने वाला बता देता है हम मान लेते हैं। अब वो हो सकता है कि 14% बता के हमसे 15% चार्ज कर रहा हो या 16% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको एक्सेल में 1 मिनट के अंदर खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी हम अमाउंट लोन पे लेने जा रहे हैं और जो इंटरेस्ट रेट हमको बताया जा रहा है उस पे कितने की EMI हमको बैठेगी। तो गाइस मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेल खोलिए, उसमें लिखिए कि आपका लोन अमाउंट कितने का है, फिर उसमें लिखिए कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है। इस रीसेंट एग्जांपल में, इस लाइव एग्जांपल में 14% का इंटरेस्ट रेट हमसे आईफोन पे चार्ज किया जा रहा है। और टेन्योर क्या है लोन का, यहाँ पे हम 12 महीने का टेन्योर अज्यूम करते हैं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि EMI में प्रिंसिपल पोर्शन हमको EMI में कितना जाता है। पहली EMI में, दूसरी EMI में, हर EMI में हम प्रिंसिपल पोर्शन, प्रिंसिपल क्या होता है, मूल। जैसे कि iPhone 63,000 का हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो 63,000 तो हमको देने ही देने हैं। उसके ऊपर जो हमको पैसा देना है वो हो गया इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि हर EMI में प्रिंसिपल पोर्शन का कंपोनेंट कितना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने टेन्योर 12 महीने के लिया हुआ है, तो हम 12 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देने वाले हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि प्रिंसिपल पहली इंस्टॉलमेंट में कितना जाएगा। तो गाइस इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़ हमको जो प्रोवाइड करनी है वो रेट है। अब रेट को हम, यहाँ पे एनुअल रेट लिखा हुआ है, पर एनम रेट है ये। इस रेट को हम, क्योंकि हम 12 किस्तें दे रहे हैं, तो इस रेट को हम 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें मंथली रेट पता चल सके, क्योंकि हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स देने वाले हैं। सेकंड, ये आपसे पूछता है कि कौन से पीरियड की आप EMI देने जा रहे हो, जैसे कि पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। तो क्योंकि हम पहली किस्त देने जा रहे हैं तो हम पहला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये हमसे पूछता है कि टोटल पीरियड्स कितने हैं भाई, आपके कितनी किस्तें भरने जा रहे हो आप। हो सकता है आप 6 किस्तों में अदा कर दो, हो सकता है आप 12 किस्तों में अदा कर दो। तो टोटल किस्तें आप कितनी भरने जा रहे हो। फिर लास्ट ये हमसे पूछता है कि जो लोन ले रहे हो आप कितने का ले रहे हो। तो ये सारी वैल्यूज हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो प्रिंसिपल रीपेमेंट हमारे निकाल देता है EMI में। और सिमिलरली सेम इनपुट्स के साथ हम, एक फॉर्मूला है IPMT, PPMT इज फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड IPMT इज फॉर इंटरेस्ट रीपेमेंट। तो सेम फॉर्मूले के साथ ये हमको निकाल देगा कि आपकी EMI की किस्त में इंटरेस्ट कितना है। अब हम इसको सिंपली ड्रैग करेंगे। अब देखिए टोटल EMI हमारी कितने की बन रही है। टोटल EMI मैंने इसको सम कर दिया, टोटल EMI हमारी बन रही है 5656 रुपए की। अब हम देखिए प्रिंसिपल रीपेमेंट को सम करेंगे। प्रिंसिपल रीपेमेंट हमारा अमाउंट ऑफ द लोन के बराबर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ द लोन के बराबर होगा हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट। और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज टोटली ओवर द इन एक्सेस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये पूरा का पूरा ब्याज है। अब हम इसको देख सकते हैं कि 14% की दर से अगर हम 12 महीने तक EMI भरे तो हमको 5657 रुपए पर मंथ की किस्त पड़ेगी। अब यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करते हैं। अब देखिए टेनोर अगर हम 12 महीने की जगह 9 महीने कर देते हैं तो हमारी EMI देखिए, अब टोटल EMI पर मंथ तुरंत से चेंज हो गई, 7415 रुपए महीने की हमारी EMI हो गई। और उसी तरह आप 3 महीने कर दीजिए तो EMI आपकी 21,492 रुपए हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको कैलकुलेट करना। आप इंटरेस्ट रेट ऑल्टर कर सकते हो, आप पीरियड चेंज कर सकते हो, इंस्टेंटली कैलकुलेट हो जाएगा। आप एग्जैक्टली जैसे मैंने किया है वो प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो या बुकमार्क कर सकते हो, ताकि आप जब खुद प्रैक्टिस करो तो इसको देख के ट्राई कर सको। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।